हाय गाइस, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज का ये हमारा वीडियो SLT 2 के जितने क्वेरीज हैं और जितने भी सजेशंस हैं उनको लेकर बनाया गया है। इसमें हमने कुछ एनालिसिस लिए हैं और देखने की कोशिश की है कि आखिर क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं और क्वेश्चंस करने से एक क्वेश्चन हमें कितने ज़्यादा और क्वेश्चंस करने को हेल्प कर सकता है। इट मीन्स वी कैन डू वन क्वेश्चन or by the options of these questions we can eliminate or we can attempt other questions. So let's see. तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ऑफिस प्रोसीजर से आता है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और उसके बाद में फिर इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है अर्जेंसी ग्रेडिंग्स क्या होती है। तो अर्जेंसी ग्रेडिंग कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर 4 ऑप्शंस, जिनमें से एक तो नन ऑफ द अबव है, यानी कि उस ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन तीनों ऑप्शंस में से सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अर्जेंसी ग्रेडिंग है वो होती क्या है। तो जब भी हम कोई कम्युनिकेशन बनाते हैं तो उस कम्युनिकेशन के ऊपर हम एक ग्रेडिंग लिखते हैं। वो ग्रेडिंग हमें ये बताती है कि आखिर वो जो कम्युनिकेशन है उसको हम कितनी जल्दी हमें डील करना है, कितनी जल्दी सेंड करना है, कितने टाइम में हमें उसे सेंड करना है। तो सबसे पहला हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इमीडिएट, अर्जेंट और प्रायोरिटी। सेकंड में इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट, अर्जेंट, और थर्ड में लिखा है इमीडिएट, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से देखें तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें प्रायोरिटी भी होना चाहिए, इमीडिएट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन जो हम थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जब भी हमारे पास ग्रेडिंग होगी तो जनरली वो ग्रेडिंग होती है इमीडिएट, प्रायोरिटी और टॉप प्रायोरिटी। ऊपर बाकी जो 2 दिए हैं उनमें से मोस्ट इमीडिएट गलत था, इसलिए हमने उसको यूज़ नहीं किया है। अर्जेंट भी इसमें गलत है, इसलिए भी हमने उसको यूज़ नहीं किया है। तो ऊपर वाले 2 ऑप्शन इसलिए गलत हैं और उनका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी अर्जेंसी ग्रेडिंग देंगे तो 3 टाइप की होगी, इमीडिएट, प्रायोरिटी और टॉप प्रायोरिटी। तो आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके आप सोच कर बताएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा हमें टिक मार्क करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्शन द लिंक्ड फाइल्स आर टू बी व्हाट। सबसे पहली बात है, आखिर लिंक्ड फाइल क्या होती है। तो लिंक्ड फाइल का मतलब क्या होता है कि हम जब कभी किसी चीज़ का काम, कोई वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर हमारा वर्क 1 या 2 से ज़्यादा फाइलों के बीच में होना है और उनकी ज़रूरत है, या किसी एक पर्टिकुलर जो हमारी मेन फाइल है उसमें किसी और फाइल का भी रेफरेंस देना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, दूसरी फाइल्स को लिंक करके उसके साथ लगाएंगे। क्योंकि इस फाइल पर एक्शन लिया जा चुका है एंड नो लॉन्गर दिस फाइल इज़ टू बी लिंक्ड। अब इसको लिंक करने की हमें कोई ज़रूरत बची नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को डीलिंक कर देंगे। तो जो ऊपर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उन 3 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, दैट इज़ डी लिंक्ड। तो पहले लिंक करते हैं फाइल को, फिर डी लिंक करते हैं। लेकिन उसके साथ हमारे पास 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं और वो 2 ऑप्शन है डी रेफरेंसिंग और डॉकेटिंग, यानी कि डी रेफरेंस और डॉकेटिंग। तो डॉकेटिंग से डॉकेटेड लिखा हुआ है और डी रेफरेंसिंग का यूज़ करके हमने डी रेफरेंस लिखा हुआ है। तो इन 2 पॉइंट्स को भी आप पढ़ें और इनको कहीं से लिखकर अपनी ऑफिस ऑफ मैनुअल प्रोसीजर में सर्च करें और सर्च करने के बाद इन दोनों की डेफिनेशंस को भी याद रखेंगे, क्योंकि ये उनके बेसिस पर भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो यहाँ हमें पता चला कि कैसे एक क्वेश्चन से हम 3-4 और क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि फ़ाइल को लिंक करते क्यों हैं, तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। और फाइल को डीलिंक कब करते हैं, जब एक्शन लिया जा चुका होता है। और बाकी इसमें 2 ऑप्शंस और आए, डी रेफरेंस्ड और डॉकेटेड। इन वर्ड से रिलेटेड भी आप और डेफिनेशंस देख सकते हैं और आगे अदर क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 2 और मोर करंट फाइल्स आर इंटरकनेक्टेड द रिलेवेंट फाइल्स शैल बी डैश। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 2 करंट फाइल्स हैं या उनसे ज़्यादा करंट फाइल्स हैं और वो फाइल्स इंटरकनेक्टेड हैं या रेलिवेंट हैं, तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। क्या उनको रेफरेंसिंग में यूज़ करना चाहिए, क्या उन्हें डीलिंक करना चाहिए, क्या उन्हें लिंक करना चाहिए, या उनको कनेक्टिंग करना चाहिए। तो एक्चुअल में ऑफिशियल प्रोसीजर के अंदर, ऑफिस प्रोसीजर का जो यूज़ जब हम करते हैं तो कभी भी 2 करंट फाइल्स होती हैं
या उनसे ज़्यादा भी करंट फाइल्स हो सकती हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उनमें रिलेवेंट है एक दूसरे के लिए, या एक फ़ाइल का यूज़ दूसरे केस में किया जा सकता है, तो हम दोनों फाइल्स को लिंक कर देंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंकिंग। तो यहाँ से हमने 3 ऑप्शन में से चुना लिंकिंग, और लिंकिंग है हमारा सेकंड ऑप्शन। इससे पहले एक और ऑप्शन दिया हुआ है, वो है रेफरेंसिंग, और थर्ड पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डीलिंकिंग। डीलिंकिंग हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि लिंकिंग में एक्शन खत्म होने के बाद हम डीलिंकिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, वो है रेफरेंसिंग। तो आप क्या करेंगे, रेफरेंसिंग को भी लिखेंगे और उसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन के अंदर काफ़ी और मटेरियल को पढ़कर, ऑप्शंस को पढ़कर अलग अलग क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड व्हेन अ रिसिट हैज़ टू बी रिटन इन ओरिजिनल टू द सेंडर और कॉपी इज सेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और ऑफिस। तो ऑप्शन जो है वो आप देखेंगे, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक DO, OM, एंडोर्समेंट, लेटर, ये 4 चीज़ें दी गई हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ओरिजिनल जो कम्युनिकेशन है उसको सेंडर के पास वापस भेज दिया जाएगा। यानी कि जो सेंडर है वो पहले उस ओरिजिनल कम्युनिकेशन को कहीं भेजेगा, उसकी कॉपी डिपार्टमेंट के पास होगी या किसी दूसरे डिपार्टमेंट या ऑफिस के पास जाएगी, और जो ओरिजिनल है वो वापस सेंडर के पास रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले हमारे ऑप्शन हैं, हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 DO, ऑप्शन नंबर 2 OM, ऑप्शन नंबर 3 एंडोर्समेंट, ऑप्शन नंबर 4 लेटर। लेटर जैसा कि हम जानते हैं, लेटर आज तक हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि हमने लेटर लिखा हो और वो सेंडर ने रिसीवर को भेजा और रिसीवर ने उसे वापस भेज दिया, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। DO क्या है? DO भी एक टाइप का लेटर ही, तो DO में भी ऐसा ही नहीं होता। और OM भी ऐसा ही होता है, वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, हमने एक कम्युनिकेशन किया और उसकी एक कॉपी हम पहले से रख लेते हैं, यानी सेंडर एक कॉपी रखता है और रिसीवर ओरिजिनल को रिसीव करता ही करता है, यानी कि ओरिजिनल रिटर्न वहाँ से नहीं होती। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचा सिर्फ एंडोर्समेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोर्समेंट ही एक ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन है जिसमें हमेशा ओरिजिनल जो है वो रिटर्न कर दी जाती है। किसको रिटर्न कर दी जाती है? हमेशा सेंडर को, और रिसीवर जो है वो उसकी कॉपी रख लेगा, या किसी और डिपार्टमेंट को अगर उसे भेजना होगा तो वो सिर्फ कॉपी ही भेजेगा, ओरिजिनल रिटर्न कर दी जाती है। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की। सबसे पहले हमें पता चल गया एंडोर्समेंट क्या होता है। दूसरी चीज़ हमें ये पता चली कि एंडोर्समेंट के अंदर ओरिजिनल हमेशा सेंडर के पास वापस आएगी और कॉपी अदर डिपार्टमेंट्स के पास रहेगी। यहाँ पर साथ ही साथ 3 और ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में है DO, OM और लेटर। अब आप क्या करेंगे, DO के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर DO होता क्या है, उसके फॉर्मेटिंग क्या है, वो किसको लिखा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटर और DO। और इसी तरीके से OM को पढ़ेंगे कि OM किस किस को लिखा जाता है, उसके फॉर्मेट में क्या डिफरेंस होता है, आखिर लेटर जब था तो OM की ज़रूरत क्या पड़ी, DO जब था तो OM क्यों लिखना पड़ रहा है हमें, OM किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं, DO किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं, लेटर किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं। इनके बेस पर, इन सब के बेसिस पर हमारे पास और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से हम काफ़ी क्वेश्चंस एनालाइज करके अपने आप उन चीज़ों के बारे में सोचकर, उनको लिखकर, उनकी डेफिनेशंस पढ़कर अदर क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसे अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, इसके चारों ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं और वो है ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या है? जब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे और हमें लगता है कि उनमें से कुछ ऑप्शंस हम हटा सकते हैं, और उनके हटाने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस जो बचेंगे वहाँ से हम सिलेक्शन आसानी से कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज फॉर इशूइंग सर्टेन टाइप ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस। तो हमेशा ध्यान रखना, फाइनेंशियल सैंक्शंस को असाइन करने के लिए, उसको इशू करने के लिए हमने कुछ कम्युनिकेशन अलग से बनाई गई है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लेटर लिख के उसी में सब कुछ कर दिया जाएगा। हमने कुछ अलग से कम्युनिकेशन की फॉर्म रखी है जिनसे हम सिर्फ फाइनेंशियल सैंक्शंस को इशू करेंगे। अभी फाइनेंशियल सैंक्शंस क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों को शायद ये फाइनेंशियल सैंक्शंस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। फाइनेंशियल सैंक्शंस मतलब ये है कि एक अथॉरिटी है जिसके पास
पावर है फाइनेंशियल चीज़ों को सैंक्शन करने के लिए, यानी कि उनका अधिकार किसी और को देने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर परचेजिंग में अमाउंट को प्रोवाइड करने में। तो फाइनेंशियल सैंक्शंस ये होते हैं, यानी कि आपके पास क्या है, किसी अथॉरिटी ने लिख दिया कि हाँ इतना इतना अमाउंट इन चीज़ों के लिए दिया जाए, तो वो उतना अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, आगे प्रोसीडिंग्स में अकाउंटिंग में काम में लिया जाता है। तो इसी में से एक ऑप्शन हमारे पास आया है और उस ऑप्शन को हमें पता करना है कि आखिर फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए कौन सा कम्युनिकेशन यूज़ की जाती है। तो सारे ऑप्शंस को देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ऑर्डर एक इस टाइप का कम्युनिकेशन दिख रहा है जो कि कुछ अलग है, बाकी OM, DO, लेटर ये सब तो क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यानी कि फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर। तो यहाँ से हमें पता है ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते थे हम कि लेटर जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हो रहा है, OM भी ऑफिस टू ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए हो रहा है, DO जो हो रहा है एक पर्सनल टच के साथ एक लेटर जैसा ही चीज़ है। तो इन तीनों को हटा देंगे तो बचा हमारे पास ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ देखा हमने कि 4 ऑप्शंस का यूज़ करके हम कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन का भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए। अगर हमें बहुत सारे टॉपिक्स पता हैं तो हम उनका यूज़ करके ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट शॉर्ट लेंथ टेस्ट नंबर 2। और आगे भी जितने भी टेस्ट होंगे उनकी जो भी आपको क्वेरी लग रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज़ हैं, आपको डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स प्रॉब्लम्स आप हमारी ऐप के थ्रू हमें भेज सकते हैं या वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और हम उस पर फिर एनालिसिस करेंगे और कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट और नए नए सॉल्यूशन और कैसे स्टडी करना है उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून टू परशु।